ही जीतेगी। जी अनिल जी, एक बात बड़ी प्रोमिनेंट है कि सरकार संवेदनहीन तो है, लेकिन इन्हें किसी भी चीज पर कभी कोई खेद नहीं होता, कभी गिल्ट नहीं आता इनके मन में। और जब भी कोई एक्शन ले ले इनकी पार्टी वाले, कभी किसी चीज पर माफी नहीं मांगते। ये खेद शब्द, माफी शब्द, ये इनकी डिक्शनरी में नहीं है सर। जब सत्ताधीश ओपनली किसी चीज को सपोर्ट करे, चाहे वो गोडसे जिंदाबाद हो या रूढ़ी जिंदाबाद हो, तो ये किस्म से ऐसा लगता है कि हर चीज प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, विच समटाइम आई से कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। सर, जब राज्य ही करना शुरू कर दे तो प्रजा कहां जाएगी सर? मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूं कि सत्य की अंत में विजय होगी, लेकिन जब तक सत्य की विजय होती है तब तक आम इंसान का दमन हो चुका होता है, और शायद लाखों करोड़ों लोग जो भोग चुके होते हैं, जिस नरक की यात्रा को भोग चुके होते हैं, वो वापस नहीं आ सकते, वो दिन वापस नहीं आ सकते। तो इस सरकार की एक खूबी है कि मोदी की डिक्शनरी में खेद शब्द नहीं है, माफी नहीं है। हां, कभी कभी कुछ ऐसे आंसू नजर आते हैं जिसकी तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राफ पेपर में नजर आती है। मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। अनिल जैन जी। दिनेश जी, देखिए, अपना अपना स्वभाव होता है। अपनी गलती को स्वीकार करना एक बड़प्पन की निशानी है। और आपने भी वीडियो देखी होगी, सबने वीडियो देखी होगी, जब अटल जी गुजरात में गए, जब वो दंगे हुए जिसमें बहुत भारत के नागरिक उनकी मृत्यु हो गई, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बहुत नुकसान हुआ। तो अटल जी ने, मुझे वो वीडियो भूल नहीं पाती, दोनों अटल जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के तत्कालीन मोदी जी थे, वो साथ बैठे हैं, और अटल जी ने कुछ कहा कि भाई राज धर्म निभाना चाहिए। तो वो मोदी जी ने चुपचाप सुना नहीं, उस बात का वहां प्रतिकार किया। हम अक्सर ये जिक्र होता है कि अटल जी ने कहा था कि राज धर्म निभाना चाहिए, लेकिन मोदी जी का जो रिएक्शन उस वीडियो में है वो देखने का है। उन्होंने कहा निभा तो रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो वो उनका जी बिल्कुल स्वभाव ठीक कह शुरू रहे हैं से आप। रहा। हाँ, तो मतलब वो इतने बड़े नेता के सामने, तब तो मोदी जी कुछ भी नहीं थे उनके सामने, अटल जी के सामने। तो जब उन्होंने तब ऐसा कहा, तो अब तो वो सर्वे सर्वा है। अब तो कोई उनको विष्णु का अवतार बता रहा है, और कोई उनको विश्व गुरु बता रहा है, और कोई बता रहा है कि एक फोन कॉल से यूक्रेन और रशिया की वार रुक जाती है उनकी। भाई 2 घंटे के लिए अपनी लड़ाई रोक दो, हमें अपने बच्चों को निकालना है यहाँ से। वो अलग बात है कि उनकी वो फोन कॉल जो है वो मणिपुर में काम नहीं करती, वहां 6 महीने से चल रहा है, वहां वो नहीं रोक पाते अपने फोन से। तो मोदी जी का जो स्वभाव रहा है, और देखिए, मैं तो इस चीज को बार बार कहता हूँ कि मोदी जी अपनी हार को, देखिए, एक डेमोक्रेटिक मेंटेलिटी होती है, मानसिकता होती है लोकतंत्र की। तो व्यक्ति अपनी जीत भी स्वीकार करता है, हार जाता है वो तो उसको हार को भी स्वीकार करता है। जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया था, इंदिरा गांधी जो है ना, वो अपनी सत्ता छोड़ेंगी नहीं, लेकिन उन्होंने एकदम रिजाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो नेहरू की बेटी थी, उनके रग रग में लोकतंत्र था, तो उन्होंने किया। लेकिन अब जो है, आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ, ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की, वो उल्टा अपने आदमी को लेकर के वहां पे जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें भीड़ घुस गई कि ये तो गलत हुआ है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये जो चुनाव है जिसमें फीडबैक आपके पास आ रहा है, तो समझ लीजिए मोदी जी के पास तो आपसे बड़ा तंत्र है, उनके पास भी आ रहा होगा कि भाई ये स्थिति अच्छी नहीं चल रही। तो वो उस हद तक जाएंगे और उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिनको कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा हथियार। भाई महाभारत में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का इस्तेमाल कर दिया गया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो वो तमाम हथियार जो आज तक आपने किसी चुनाव में देखे नहीं होंगे, वो हथकंडे कह लीजिए, वो सारे उसमें उपयोग में आएंगे। और ऐसा नहीं है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, इस देश में एक से एक बहादुर पत्रकार है जो डरते नहीं है, बोलते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन अब ये जो कल छापा पड़ा, मेरे पास 2 मेरे मित्र हैं जो थोड़ा बहुत बोलते लिखते रहते हैं,
उनका फोन आ गया कि अनिल जी क्या होगा, कहीं हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा। तो असलियत ये है कि लोग बाग डर रहे हैं, और उनके जो भी ये जो कल हुआ है मीडिया के साथ, आप ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल प्रभावहीन है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग बाग बोलना कम करेंगे। वो अलग बात है कि जब एक बार लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी तो लोग आगे एक दूसरे का मुंह देखेंगे, निकलना शुरू होंगे, तो एक दूसरे को देख करके भारी संख्या में निकल के आएंगे। और मैं प्रोफेसर अखिल जी से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ इस बात को लेके कि चुनावों की एक बार घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद जो माहौल बनेगा वो इतना जबरदस्त बनेगा इस सरकार के खिलाफ कि उसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन तब तक लोग चुप रहेंगे, लोग बोलेंगे नहीं। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे नहीं है जो अपना जिसको कहते हैं कि जेल जाने को तैयार हो जाएं और तमाम तरह की स्थितियां भुगतने के तैयार हो जाए। तो लोग समझौता करते हैं, और कम से कम उनको प्रचार में तो इसका फायदा मिलता ही है मोदी जी को। बाकी तो ये है कि डर, जो डर गया वो पुराना अमिताभ जी बैठे हैं, जो डर गया सो मर गया, वो तो है ही। और फियर इज द की। और इस चीज को अलेक्जेंडर भी कहता था कि अगर आप अपने डर पे काबू कर लोगे तो आप दुनिया जीत सकते हो। सिकंदर कहता था इफ यू कैन कंक्वर योर फियर्स यू कैन कंक्वर द वर्ल्ड। लेकिन डर पे हर कोई काबू नहीं पा सकता, और डर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हुकूमतों का। लेकिन इस डर का इस्तेमाल जब होता है ना दिनेश जी, आप देखें, इतिहास उठा के देखें, जैसे जैसे कोई तानाशाह जब जाने को होता है तो उसके जुल्म, उसके सितम और उसकी इस तरह की हरकतें हमेशा बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें अगर हम आज बढ़ी हुई देख रही हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं जो इस देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसका कहीं ना कहीं अंत नजदीक हो चुका है। जी जी।